हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोग का मेरे एक और ब्लॉग में, जहां पे आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं शोल्डर की एक्सरसाइज कैसे करेंगे अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट हैं तो बेसिकली मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि देखिए, मैं जो आज वर्कआउट बताने जा रहा हूं इसे आप एज ए डेमो टाइप कर सकते हैं। इसके अलावे भी होते हैं ऐसे कि जिसमें आप चाहेंगे कि कुछ और एक्सरसाइज करना शोल्डर्स के, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। बेसिकली आपको हमेशा याद रखना होगा कि डेल्टॉयड के 3 हेड्स होते हैं, फ्रंट, मीडियल और रियर, है ना। तो आपको 3 ऐसे वर्कआउट पहले करने हैं जिसमें आपका फ्रंट, मीडियल और रियर कवर हो जाए, ठीक है। और एक एक्सरसाइज ऐसी रखनी है जिसमें आप कंपाउंड मूवमेंट करते हैं। कंपाउंड मूवमेंट में मतलब जिसमें एक मसल से ज़्यादा मसल यूज होता है। कोई एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें 3 हेड्स ऑफ डेल्टॉयड कंप्लीट हो, ठीक है। तो टोटल बेसिकली आपको ध्यान रखना है 4 एक्सरसाइजेस करनी है जो डेल्टॉयड पे हिट करेंगी, और 1 या 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं आप जो आपको ट्रैपेजेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, जिसको टोटल मिला के हम लोग शोल्डर बोलते हैं, है ना। तो आज मेरे साथ फिर से है हमारे सुपर हीरो ओएस भाई पाकिस्तान से। तो इनको मैंने आज लिया है जो इंटरमीडिएट वाला शोल्डर की एक्सरसाइज आज करेंगे। इन्होंने अपनी वार्म अप पूरी कर ली है। ओएस भाई रेडी हो? ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करने वाले हैं शोल्डर की एक्सरसाइज, तो मेरे साथ बने रहिए। जो पहली एक्सरसाइज मैंने ओएस भाई के लिए चुनी है वो है फ्रंट प्रेस, वो भी मैनुअल, स्मिथ में नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि स्मिथ से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जब आप मैनुअल कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। तो ओएस भाई आप शुरू करिए अपना एक्सरसाइज। तो ओएस भाई ने जैसे ग्रिप लिया है वैसे आपको ग्रिप लेना है, एंड यस, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। ओएस भाई ऊपर हाथ लॉक ना करें, ठीक है। जितना हो सके नीचे ले आए और ऊपर हाथ लॉक नहीं करना जी। गाइस, ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनको ये कन्फ्यूज़न भी होता है कि भैया ऊपर हाथ लॉक करना है नहीं करना है। आप कभी भी अननेसेसरी जब ऊपर की तरफ हाथ लॉक करते हैं तो जॉइंट पे एक प्रेशर बनता है जो बाद में जाके आपको जॉइंट के प्रॉब्लम्स में तब्दील हो जाता है। तो आप हमेशा कोशिश करें ऊपर हाथ को लॉक नहीं करें और जितना हो सके डाउन आए ताकि रेंज ऑफ मोशन बढ़े। ये मैं कंपाउंड एक्सरसाइज करवा रहा हूँ ओएस भाई को, ठीक है। एक कंपाउंड एक्सरसाइज हो जाने के बाद इसके बाद हम लोग जो करेंगे फ्रंट डेल्ट, मीडियल और रियर डेल्ट की एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपको पहले फ्रंट प्रेस के 3 या 4 सेट लगाने हैं, और ख्याल रखिए हर रिपीटेशन 10 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 12 या 15 के बीच में, ठीक है। और उसके हिसाब से ही आप अपना वेट बढ़ाएं। तो गाइज, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं कराने वाला हूँ ओएस भाई को वो है जिसमें लैटरल रेज ही है, लेकिन जिसमें साइड और फ्रंट डेल्टॉयड दोनों पे काम होगा। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। तो इसे बोलते हैं काई लैटरल रेज, क्योंकि यूजुअली काई ग्रीन इस वर्कआउट को करते थे, और मैं भी इसको रेगुलर बेसिस पे अपने डेल्टॉयड को डेवलप करने के लिए अपने रूटीन में ऐड करता हूँ इसको। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। यस, तो गाइज पता है मैं जब भी खुद करता हूँ ये एक्सरसाइज या किसी से कराता हूँ तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि बंदे वो बैठ के करे। बैठ के करने से फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या होता है कि बॉडी उसके बाद हिलती नहीं, जिसके लिए पूरी जो असर है वो टारगेट मसल पे ही पड़ता है। तो ये इस तरह से करना है। पहले आपने 10 लैटरल रेस कर लिए, फिर इस स्टाइल में आपको फ्रंट रेस करना है, ठीक है, जैसे अभी ओएस भाई कर रहे हैं। कम ऑन, 3, कम ऑन, 4, 5, कम ऑन, 6, 7, 8, 9। तो गाइज आपने देखा काई स्टाइल लैटरल रेस कैसे करना है। तो आप प्लीज़ इसे एक बार ट्राई करें।
और आप देखेंगे इट्स वेरी यूज़फुल। तो करके मुझे बताइएगा भी कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है। तो गाइज़ आपने देखा होगा कि इन्होंने कैसे ये किया, मैं फिर भी आपको फिर से उनका ये जो कर रहे हैं एक्सरसाइज ना, मैं दिखाना चाहता हूँ। इसका रीज़न क्या है, इनके मारने में इतना परफेक्शन है कि मैं चाहता हूँ कि ये जैसे मार रहे हैं आप एकदम वैसे ही इनको फॉलो करिए। क्या होता है कि बहुत कोई जब वो 10-12 रेपिटेशन मार लेते हैं लैटरल रेस का, तो जब वो फ्रंट में उठाने जाते हैं तो उनको इतनी तकलीफ होती है कि वो बॉडी को बहुत हिलाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो प्रेशर है वो ठीक से बन नहीं पाता। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ओएस भाई कितना कंट्रोल करके मार रहे हैं, और आपको बिल्कुल परफेक्टली इसी चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। तो ओएस भाई आप रेडी है? चलिए करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। आप देखिए इनकी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करेगी, ये सिर्फ अपने फ्रंट डेल्ट को यूज़ कर रहे हैं। और मैं इनका ये काउंट अरबी में कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए 2 ज़्यादा मार लेना। वाहिद, कम ऑन। इथनीन, कम ऑन। ثلاثة 4 5 6 7 8 कम ऑन 9 10। अब हुए 10। मैंने 2 आपको एक्स्ट्रा बढ़वा लिया। चलिए सही है। तो गाइस देख सकते हैं ओएस भाई का डेल्टॉइड पूरा पंप हो गया है। ओएस भाई कैसा पंप फील हो रहा है? तो दर्द हो रहा है। ये देखिए, मैं जिस बात जो मैं बता रहा था, ये इतना पोर्शन फ्रंट का, ये मीडियल और ये रियर है ना। तो आपको ऐसे एक्सरसाइज लगाने हैं जिसमें आप तीनों हेड को हिट करो, ठीक है। तो अभी तक हमने कंपाउंड एक्सरसाइज एक कर लिया, फ्रंट और मिडिल का भी हमने किया है, लेकिन एक और हम फ्रंट की एक्सरसाइज अभी लगाने वाले हैं। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो गाइज अब ओएस भाई रेडी हैं, और देखिए इस एक्सरसाइज को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। चलिए ओएस भाई, कम ऑन। 1 2 3 4। गाइस बहुत ध्यान रखें, इनको देखें कि ये कितना ऊपर उठा रहे हैं। आपको भी उतना ही उठाना है ना, उसके ऊपर नहीं उठाना है, तो जाके फ्रंट डेल्ट पे प्रॉपर प्रेशर आएगा, ठीक है। और जैसे ये हो गया, देखो इन्होंने कैसे अपना ग्रिप चेंज कर लिया, और इज कीप ऑन डूइंग until he feels exhausted. Come on. 3 4 5 6 7 8 9। Two more. Yes. Thank you आयुष भाई for giving your best. तो दोस्तों आपने देखा, इस तरह से सबसे पहले आपको कैसे पकड़ना है ग्रिप को वो देख ले, ठीक है। पहले आपने प्रोनेटेड पकड़ना है ग्रिप को, और उसके बाद इसको करना है। फिर आपको सुपिनेटेड ग्रिप के हिसाब से फिर से जो फ्रंट रेज है उसको करना है, ठीक है। तो आप करके मुझे बताएंगे कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक कंपाउंड एक्सरसाइज कर चुके हैं, और साइड और मीडियल जो अपने मसल्स है उसके लिए भी एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब जो लास्ट मसल्स बचा है वो है रियर। तो रियर के लिए मैं जो एक्सरसाइज प्रेफर करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए या जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो मैं दिखाने जा रहा हूँ कि उसको ओएस भाई कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसको भी आप ट्राई करें। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग 2 एंगल से रियर डेल्ट को हिट करेंगे। किस तरह से उसको हम लोग कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको एक इंक्लाइन बेंच पे लेटना है, और ये देखो ओएस भाई जैसे उठा रहे हैं, इस एंगल में आपको रियर डेल्ट को हिट करना है। मैं आपको एंगल को चेंज करके भी दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना हाथ को स्ट्रेट कर रहे हैं।
परफेक्ट। इस तरह से आपको 10, 12 या 15 इतने रिपीटेशंस मारने हैं, ठीक है। और जैसे ही आप इसको मार ले, फिर इसका एंगल कैसे चेंज करेंगे, ये देखो, ऐसे इस 2 एंगल से आपको रियर डेल्ट को हिट करना है, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश भाई, कम ऑन। तो गाइस, आप इस एक्सरसाइज को भी ज़रूर ट्राई करो, और मैं आपको पक्के तौर पे बता सकता हूँ कि आपका डेल्टॉयड बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो ऐस भाई, आपको कैसा फील हुआ? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए, सो गाइस, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ श्रग्स जो एक्सरसाइज है। तो यूजुअली आप सबको पता है कि हाँ, श्रग्स में अगर हम लोग सीटेड श्रग्स करते हैं तो डंबल लेते हैं और बेसिकली ये उठाते हैं, लॉक करते हैं और फिर ये छोड़ते हैं, है ना। लेकिन नहीं, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मिड और लोअर ट्रैप को अगर डेवलप करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपका डेवलप नहीं होगा तो आपका ओवरऑल बैक ही बहुत कमज़ोर लगता है ना। तो ये डंबल आपने लिया और आपको 45 डिग्री एंगल में झुकना है, ठीक है। हाथ आपका हैंग हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपको हाथ को उठाना है ना श्रग्स के फॉर्म में, वो सामने की तरफ ना उठा के एक्चुअली पीछे की तरफ उठाना है, ठीक है। पीछे अपने मिड और लोअर को, बैक कर को स्क्वीज करें, जो मिडिल और लोअर ट्रैप है उसको स्क्वीज करें, और उसके बाद फिर हैंग, ठीक है। और फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा कि ओएस भाई इसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इसको आप जरूर ट्राई करना। तो भाई, अपने हिसाब से कोई एक वेट लीजिए, लाइक हाँ 16 का ले सकते हैं आप, ठीक है। कम ऑन। तो बिल्कुल आप ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया पहले, आप पहले स्ट्रेट एकदम खड़े हो जाओ, एकदम स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट बैठो, और फिर आप इमेजिन करो 45 डिग्री एंगल के लिए कितना झुकना पड़ेगा। हाथ को भी फ्री हैंग कर लो, ठीक है। अब उठाओ, यस, हाथ टेढ़ा नहीं होगा, हाथ सीधा उठेगा। आपका हाथ जैसे पीछे जा रहा है वैसे पीछे नहीं जाएगा, है ना, सीधे उठेगा, सिर्फ मिड बैक और लोअर, यस यस। और स्क्वीज करके रखिए, स्क्वीज कीजिए ऊपर जितना ज़्यादा हो सके करके रखिए, रखिए 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 रखिए, एंड डाउन, बिल्कुल सही। फिर कीप ऑन स्क्वीजिंग स्क्वीजिंग, और फिर डाउन, ठीक है। और जब डाउन कर रहे हैं तभी ट्रैप को जितना हो सके कंप्रेस करें, ठीक है, बिल्कुल सही। यस, और मीनवाइल अपना बैक को सीधा रखने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत अच्छा कर रहे हैं ओएस भाई, बिल्कुल ऐसे करिए जी। आप बताइए, आपके मिड और लोअर ट्रैप पे प्रेशर आ रहा था क्या? बहुत ज़्यादा। ठीक है, ज़बरदस्त। फिर तो दोस्तों, इस तरह से आपको 3 सेट लगाने हैं ट्रैपेजेस के सीटेड श्रग्स में, ठीक। तो गाइस, ये जो हमने एक्सरसाइज कर लिया, जो सीटेड श्रग्स हमने लगाया, डबल श्रग्स, ये कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग जो लगाने वाले हैं वो केबल अपराइट। तो केबल अपराइट रो कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ, जो ओएस भाई अभी करने वाले हैं। तो इसको मारते वक्त ध्यान रखें हमेशा कि हाथ का एंगल गड़बड़ ना हो उठाते वक्त, ठीक है। और इसको ऐसे उठाना है, और देखो ये कैसे ट्रैप पे प्रेशर डाल रहे हैं, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से प्रेशर डालना है, ठीक है। अगर आपको सच में अट्रैक्टिव ट्रैप चाहिए तो दिस 2 एक्सरसाइजेज आर द बेस्ट एक्सरसाइज आई हैव एवर नोन। और इनफैक्ट आप बोल सकते हो, मैंने जो अपने ट्रैपेजेस बनाया है ये जस्ट इन 2 एक्सरसाइजेस के ऊपर ही रिलाई करके बनाया है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिए और करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और आप डेफिनेटली मेरे इस शोल्डर वर्कआउट को ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है मुझसे जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ,
ज़रूर 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ला सकूं रिलेटेड टू फिटनेस, माय लाइफस्टाइल एंड डाइट, ट्रैवल, एवरीथिंग। तो एंजॉय कीजिए, आपका दिन अच्छा रहे। नमस्कार।